जी नाज़रीन, और अब मैं मौजूद हूँ ज़ीरो लाइन पे, जिसके एक कदम अगर मैं बिल्कुल एक कदम यहाँ बढ़ाऊँ तो अफ़गानिस्तान चली जाऊँगी और बाकी इस तरफ पाकिस्तान है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि सिक्योरिटी एहलकार मौजूद हैं जो बहुत बेहतरीन अंदाज में पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं। और ये सरहदी कहलाती है, यानी कि बॉर्डर जो इसको कहते हैं अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के बाद ये ज़ीरो लाइन की जगह जहाँ पर मैं मौजूद हूँ। और उस तरफ आप देख रहे हैं मेरे पीछे कि आपको वहाँ पर तालिबान अफ़गान तालिबान की सिक्योरिटी नज़र आती है। और यहाँ पर हमारे जो बहादुर सिपाही हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और दिन रात अपनी जो ड्यूटी है वो सरअंजाम दे रहे हैं सरहदों की हिफाजत के लिए, हमारी आपकी हिफाजत के लिए। और ये वो जगह है नाज़रीन जिसके बारे में सब पूरी दुनिया इंतहाई जिसको कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा कीन है, बहुत ज़्यादा कीन है इस हवाले से कि यहाँ पे क्या हो रहा है। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के ज़ीरो लाइन पे तोरखाम बॉर्डर पे हालात क्या है। हालात बिल्कुल नॉर्मल है। मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, यहाँ पे सारे लोग मौजूद हैं। तिजारत का सिलसिला, आमदोरफ्त का सिलसिला आराम से बहुत ही बेहतर अंदाज में उसी तरह जारी व सारी है जैसे कि होता है आम दिनों में भी। इस वक्त सिचुएशन बिल्कुल अंडर कंट्रोल है और हमारे जो फौजी जवान हैं उनके हाथों में पाकिस्तान की हिफाजत यहाँ पे आपको नज़र आती है, इन सरहदों पे नज़र आती है। जब हम यहाँ खड़े होते हैं, जो हम सिर्फ मुँह ज़बानी बहुत आसानी से कह देते हैं, लेकिन यहाँ पे खड़े होके इस तरह की खड़े होके ये सारी चीज़ों को सिक्योर करना, सेफ करना, दिन रात इसके लिए काम करना, ये इंतहाई मुश्किल बात है जो कि हम वैसे समझने से बड़े कासिर होते हैं। लेकिन अब यहाँ पे जब खड़े होते हैं तो आपको वो फील आता है, आपको वो पता चलता है कि अच्छा जी ये वो जवान है जो खड़े हुए हैं, ये वो हमारे दिन रात मेहनत कर रहे हैं, अपनी रातों की नींद भी ख़राब करते हैं, चैन और सुकून अपना ख़राब करते हैं और यहाँ पे जो है वो हमारे लिए, आपकी हिफाजत के लिए यहाँ पे अपनी फ़राइज़ और बहुत बेहतर तरीके से सरअंजाम दे रहे हैं। तो जब लोगों को पता चला कि जी अच्छा जी अफ़गान तालिबान ने वहाँ पे कंट्रोल कर लिया है अफ़गानिस्तान का, तो क्या सूरत हाल होगी। सर सूरत हाल बिल्कुल नॉर्मल है, अंडर कंट्रोल है। सारी चीज़ें बहुत आसानी से, बहुत नॉर्मलाइज होके, बहुत ही फीसिबल अंदाज में अपने रेगुलर तरीके से चल रही है। इसमें कोई खलल नहीं आया है, किसी चीज़ में कोई स्टॉप नहीं है। तिजारत का मामला भी, आमदोरफ्त का मामला हो, यहाँ पे या लोगों के आने जाने का सिलसिला हो, वो अपने तौर से बहुत बेहतरीन अंदाज में चल रहा है, उसी तरह जिस तरह से आम दिनों में भी चलता है। और ख़ास तौर पे जो यहाँ पे भी मैं आपको दिखाऊंगी, जो हॉस्पिटल भी मैं भी आपको यहाँ पे दिखाऊंगी मेरे आगे चल के थोड़ा सा। तो जो लोग जो पॉजिटिव, कोविड पॉजिटिव आते हैं, उनको ख़ास तौर पर यहाँ पे वो सहूलियात भी दी जा रही हैं क्वारंटीन करने की, उनको दीगर जो भी अगर किसी सहूलियात की सेहत की सहूलियात की ज़रूरत हो तो उसके लिए भी बड़े यहाँ पे फैसिलिटेट उनको किया जा रहा है। सो दिस इज़ ऑल दी बॉर्डर मैनेजमेंट जिसे कहते हैं ना, और बड़ी बेहतरीन अंदाज में बॉर्डर मैनेजमेंट हो रही है। फिर वो फेंसिंग भी मैं भी आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से की गई है। और फेंसिंग के बाद नाज़रीन, यहाँ ये बहुत इंतहाई अहमियत का हामिल है ये पॉइंट कि फेंसिंग के बाद चीज़ें और मरबूत और मजबूत हो गई हैं, क्योंकि पहले इलीगल एक्टिविटीज़ या पहले किसी का आना जाना बहुत ज़्यादा उसके ऊपर क्वेश्चन रेज होते थे। उससे बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को भी जो है, चूँकि अगर कोई स्मगलिंग हो रही है या कोई गैर कानूनी काम हो रहा है तो बहुत नुकसान उठाया है। दहशतगर्दी का मामला हो गया, मुख्तलिफ़ चीज़ें अदवार में हो गई और पाकिस्तान जो है वो विक्टिम रहा है दहशतगर्दी का माजी में बहुत ही ज़्यादा। तो पाकिस्तान के लिए और ओवरऑल पूरी दुनिया के लिए इंतहाई ज़रूरी था कि ये बॉर्डर पे फेंस किया जाए। पूरी आलमी ताकतों की, पूरी दुनिया की पाकिस्तान ने जो है वो साजिशें झेली, पाकिस्तान ने उनकी जो है वो क्रिटिसिज्म को झेला, इसके ऊपर उनके इख्तिलाफात को झेला, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान ने और पाकिस्तान आर्मी ने ख़ास तौर पे इस बात को मेक श्योर किया कि जी फेंस का काम हो, चीज़ें प्रॉपर तरीके से हों, इलीगल वे में जो चीज़ें हो रही हैं वो काउंटर हो और लीगल वे में जो है प्रोसेस प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ों का हो, ताकि पूरी दुनिया को भी ये पैगाम जाए कि पाकिस्तान विक्टिम रहा है हर चीज़ का। ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता कि किसी भी तौर से हम किसी चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं, लीगल चीज़ को, या फिर ट्रेडिंग हो जाए या फिर किसी भी किस्म की टेररिज्म हो जाए। तो उसी को मेक श्योर करने के लिए, उन सारी चीज़ों को रोकने के लिए ये फेंसिंग का काम भी किया गया है, जो कि हमें तमाम बॉर्डर्स पर नज़र आता है, जो कि ऑलमोस्ट इज़ बिन डन नाउ। और काफ़ी टाइम से ये काम चल रहा था, जिसके ऊपर हम बारहा बात भी करते हैं अपने जब सिक्योरिटी इदारों से भी। तो अब काफ़ी मुतमईन है लोग इसके बाद भी कि जी जब जैसे सिक्योरिटी फेंस हुई है तो इसके बाद ख़ास तौर पे इन बॉर्डर्स को बहुत ही मेक श्योर और ज़्यादा मजबूत तरीके से हिफाजत मिल गई है।
अच्छा, यहाँ पे नाजरीन जहाँ पे हम इस वक्त पाकिस्तान गेट, तोरखम और ज़ीरो लाइन पर मौजूद हैं, यहीं पे एक और बड़ी अच्छी ज़बरदस्त सहूलत और एक और बहुत अच्छी चीज़ मुझे नज़र आई, वो अब आपको नज़र आ रही है कि मैं क्यों पूरा इस तरह घूम रही हूँ। अब मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं बिल्डिंग, ये जो बिल्डिंग है मेरे पीछे, वो बेसिकली ये एक अस्पताल है और ये इसलिए यहाँ पे इस सरहद पे, इस बॉर्डर पे यहाँ पे रखा गया है, अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के इस बॉर्डर पे, क्योंकि अगर किसी को जो सेहत के हवाले से कोई इमरजेंसी एड चाहिए, बॉर्डर पे कुछ हो जाता है लेट्स सपोज, या कोई अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे या पाकिस्तान के बॉर्डर पे किसी को कोई बीमार है या कोई ट्रेजेडी हो जाती है, कोई इंसिडेंट हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो यहाँ पे उन लोगों को ख़ास तौर पे इजीली एक्सेस दिया जाता है कि जी वो यहाँ पर आकर उन पेशेंट्स को जो कि अपना इलाज नहीं करा पा रहे बॉर्डर पे, या उनको उधर सरहद के उस तरफ कोई करीबी जगह पे उनके पास कोई सहूलत मैसर नहीं है सेहत के हवाले से या अस्पताल के हवाले से, तो वो यहाँ ला के उनको ट्रीट किया जाता है और यहाँ पे ट्रीट करने के बाद वो वापस भी जा सकते हैं और इजीली तौर पे उनको ये एक्सेस हासिल है कि वो यहाँ पे अपनी जो तिब्बी सहूलियात हैं उनको अवेल कर सके। तो ये वो अस्पताल है जहाँ पे ये भी एक बड़ा अच्छा मुझे एक पॉइंट नज़र आया यहाँ पे कि इस हवाले से बॉर्डर पे, वरना अमूमी तौर पर ये देखा जाता है कि जो बॉर्डर का इलाका, सरहद का इलाका, शायद वहाँ फैसिलिटीज़ नहीं होंगी, वहाँ सहूलियात पता नहीं किस हद तक मैसर होंगी, है मैसर नहीं मैसर, लेकिन ये अस्पताल बनाया गया है पीछे बाकायदा तौर पे और यहाँ पे लोगों को बाकायदा तौर पे फैसिलिटेट किया जा रहा है उनको, और वो ये अवेल कर सकते हैं अपॉर्चुनिटी, चाहे बॉर्डर पे इस तरफ भी अगर कोई इमरजेंसी में कोई एड की ज़रूरत है या फिर पाकिस्तान के अंदर अगर इस सरहद पे खड़े होकर है, तो ये भी एक बड़ी अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है यहाँ पे, जो कि मुझे देख के ख़ास तौर पर बड़ी अच्छी लगी कि इस तरह से भी बॉर्डर मैनेजमेंट की ये भी एक जिसे कहते हैं ना कि सेक्शन है बॉर्डर मैनेजमेंट का, कि हर लिहाज से, क्योंकि कभी भी किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है और उसको मेक श्योर किया जा रहा है कि यहाँ पे तमाम तर सहूलियात उस हवाले से मौजूद हो। अगर कोई बीमार भी है या उसे कोई इमरजेंसी एड भी चाहिए या कोई भी इस तरह की चीज़ चाहता है, तो ये अस्पताल एक ख़ास तौर पर बनाया गया है उन तमाम तर सहूलियात को मेक श्योर करने के लिए। अब मैं जहाँ जिस जगह पे खड़ी हुई हूँ नाजरीन, मेरे अक़ब में अफ़गानिस्तान आपको पूरा नज़र आ रहा है। ज़ीरो लाइन से पीछे पूरा अफ़गानिस्तान का आप व्यू देख सकते हैं यहाँ से खड़े होके, बहुत बेहतरीन अंदाज में नज़र आ रहा है। लेकिन साथ ही उसकी एक इंतहाई अहम चीज़ और वो है फेंसिंग। जैसे कि मैंने बॉर्डर मैनेजमेंट की बात की और बॉर्डर सिक्योरिटी की जहाँ बात की जाती है, तो फेंसिंग आप देख रहे हैं कि ये सारे हिस्से में पीछे पूरी फेंसिंग कर दी गई है। 90% जो 2600 किलोमीटर का जो बॉर्डर है पाकिस्तान का, उस पर फेंसिंग मुकम्मल हो गई है। तकरीबन 90% बताया जाता है कि फेंसिंग कंप्लीट कर दी गई है। और इस फेंसिंग की अहमियत क्या है, फेंसिंग के बाद क्या होगा, ये सवाल बेशबहा सवालात लोगों के जहनों में आते हैं और आम आदमी इससे पूछना चाहता है, सोचता है कि जी फेंसिंग हो गई, अब फेंसिंग की सिक्योरिटी कैसे की जाएगी, फेंसिंग की हिफाजत कौन करेगा, फेंसिंग अपनी जगह पर उसी तरह से रहे, इसको मेक श्योर कैसे किया जाएगा। तो उसके लिए जो FC के ट्रूप हैं, जो आर्मी के ट्रूप्स हैं, वो हम वक्त चौकन्ना रहते हैं, पेट्रोलिंग कर रहे हैं इसकी फेंसिंग के हवाले से बॉर्डर पे। साथ ही जो कैमरे लगाए गए हैं, वेल इक्विप्ड, हाईली इक्विप्ड कैमराज हैं जिसकी मदद से इसकी निगरानी की जा रही है, लाइट्स के थ्रू इसकी निगरानी की जा रही है। और ये वो कुछ चीज़ें हैं, फेसेस हैं जिसके अंदर इसको मेक श्योर किया जा रहा है कि इसकी जो है वो इसकी भी हिफाजत की जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई इसको काट सकता है, कोई इसको ब्रीच कर सकता है। तो ये मेक श्योर किया जा रहा है कि इसको कोई ब्रीच ना करे, ना किसी भी तौर से इसको कोई जो है वो नुकसान ना पहुंचाए, और इसको मेक श्योर किया जा रहा है कि ये उसी तरह से लगी रहे जिस तरह से इसको लगाया गया है। अभी थोड़ा सा करीब जाऊंगी मैं तो आपको और भी दिखाती हूँ कि फेंसिंग को किस तरह से, कितनी मजबूती से इसके ऊपर काम किया गया है और कितनी सारी लेयर्स हैं इसकी, जिसको मेक श्योर किया गया है कि जिसके बाद अब ये मज़ीद और हमारी जो सरहदें हैं वो उसकी हिफाजत जो है वो मरबूत और मजबूत हो गई है।
जी नाजरीन, और अब मैंने आपसे कहा था कि करीब से आपको दिखाऊंगी, तो आप देख सकते हैं सबसे पहले तो ये एक लेयर है, यानी कि ये एक हमें जो जंगला नज़र आ रहा है 9 से 10 फुट का एक इसकी हाइट हमें नज़र आ रही है, लगाई गई है। उसके ऊपर भी खारदार तार का एक जाल बिछाया गया है और खारदार तार इसके अंदर भी, हम अगर इसके पीछे देखें आप मज़ीद, तो एक खारदार तार का सिलसिला पीछे भी जा रहा है पूरा। इसको मजबूत और इसलिए इतना मुश्किल बनाया गया है ताकि अगर कोई इस फेंस को काटने की कोशिश करता है या इसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो जितनी देर इसमें लगेगी उतने में कोई ना कोई बॉर्डर मैनेजमेंट फोर्स जो है वो उसको कैच कर लेगी, उसको देख लेगी, फ़ौरन से ऑन द टाइम आ जाएगी कि जी इस चीज़ को नुकसान ना पहुंचाया जाए या काटा ना जाया जाए या इसको ब्रीच करके ना आया जाए। तो ये खारदार तारों का जो एक जाल बिछाया गया है, जो एक सिलसिला चल रहा है पीछे, वो इतना मजबूत है और इतना ज़्यादा पावरफुल यहाँ से नज़र आ रहा है कि इसको कोई काट नहीं सकता, इसको कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। ये काफ़ी लंबी खारदार तार का सिलसिला है जो कि पूरे बॉर्डर पे हमें 2600 किलोमीटर का जो पाकिस्तान का बॉर्डर है, तकरीबन 90% ये काम मुकम्मल हो गया है इसके ऊपर। और इसको देख के बहुत आसानी से ये कहा जा सकता है, और इसको देख के बहुत आसानी से ये अंदाज़ा हो रहा है कि कितना मजबूत काम किया गया है, कितना लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग रन के हवाले से कितना परमानेंट काम किया गया है। ये कोई टेम्पररी सिस्टम नहीं है, ये कोई वक्ती तौर पे इसको जो है वो सेटल अप नहीं किया गया है। ये एक बहुत ही मजबूत निज़ाम बनाया गया है, एक के ऊपर एक लेयर बनाई गई है। पहले ये एक जाली की आप देख रहे हैं नज़र आ रही है आपको लेयर, उसके पीछे फिर मज़ीद खारदार तारे हैं, फिर उसके पीछे भी एक ही जाली लगाई गई है। तो इसको बनाने का मकसद ही यही है इतने लेयर्स के अंदर, ताकि इसको मेक श्योर किया जाए कि इसको किसी भी तरह से नुकसान ना पहुंचाए या इसको क्रॉस नहीं करके कोई पाकिस्तान की सरहद के अंदर दाखिल हो सके। अच्छा, अब ज़ीरो लाइन से ऊपर आके जहाँ अभी मैंने फेंसिंग आपको दिखाई बॉर्डर की, वहीं पे मैं ये ऊपर थोड़ा सा ऊंचा हिस्सा है, तो मेरे पीछे आपको यहाँ नीचे से अफगानिस्तान नज़र आ रहा है पूरा। और जहाँ अफगानिस्तान नज़र आ रहा है वहीं पीछे अफगान सिक्योरिटी के यानी कि अफगान तालिबान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जो एहलकार हैं वो मेरे पीछे नज़र आ रहे हैं। और जैसे कि हमारी इनसाइड टेरिटरी में हम देखते हैं कि अंदर नीचे हमने दिखाया था आपको कॉरिडोर्स बने हुए हैं जहाँ से लोगों की आमदोरफ्त का सिलसिला है, उसी तरह उनकी टेरिटरी में भी थोड़ा सा आगे आए। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी कि वो आगे आए और आके दिखाएं। ये उनकी टेरिटरी के कॉरिडोर्स हैं, ये उनका एरिया है जो कि आपको नजर आ रहा है कि किस तरह से उन्होंने भी अपना बनाया हुआ है। जी नाज़रीन, तो आज का प्रोग्राम यकीनी तौर पे भरपूर मालूमात के साथ आपको हमने आगाही और मालूमात देने की कोशिश की इस हवाले से जो कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के तोरखम बॉर्डर के हालात हैं। पूरी दुनिया में लोग इस हवाले से बहुत ज़्यादा कंसर्नफुल रहे, चाहे वो मीडिया हो या सियासी हल्के हों, आम इंसान हो, उन सब की अफ़गानिस्तान पर अफ़गान तालिबान के कंट्रोल के बाद ये बहुत सारे खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात थे और लोग जानना चाहते थे कि आखिरकार बॉर्डर की क्या सूरत हाल है। तो बॉर्डर की जो इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल इस तमाम तर वक्त में हमने आपको वो पहुँचाई, कोशिश की कि हर चीज़ के आपको मालूमात फ़राहम करें, चाहे वो बॉर्डर फेंसिंग के हवाले से है या जो हालात हैं बॉर्डर के इस हवाले से। यकीन तौर पर आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। इसी के साथ जी अपनी मेज़बान निदा सफ़ी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।